मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज कंप्यूटर कार्गो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कीबोर्ड क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से की होते हैं, कितने की होते हैं, इसमें कौन कौन से की का प्रयोग कौन कौन से जगह पर कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाते वीडियो करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो फ्रेंड्स हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 से 107 की होते हैं, जिसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से होता है। चलिए हम जान लेते हैं कैसा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एक एक की के बारे में। हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ESC की के बारे में। ये क्या है? ESC की। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है हम आपको अभी बताते हैं। ESC की इसका प्रयोग हम एक स्टेप बैक आने के लिए करते हैं। ESC की का प्रयोग हम एक स्टेप बैक आने के लिए करते हैं या किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं ESC की का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली करके देख ले रहे हैं। ESC की का प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले टैली प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो हम चलिए कहीं जाते हैं। चलिए हम यहाँ पर अकाउंट इन्फो पर जाते हैं। अकाउंट इन्फो बॉक्स ओपन है। यहाँ पर हम लेज़र पे चले जाते हैं और अपने कीबोर्ड को करते हैं ओपन। कीबोर्ड को ओपन किया तो यहाँ पर हम जैसे ही ESC की प्रेस करेंगे हम एक स्टेप क्या हो जाएंगे? बैक हो जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं। तो हम लेज़र पे है ना, तो अभी एक स्टेप बैक आएंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे? अकाउंट इन्फो पर। चलिए हम जान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए ESC की पर हमने किया प्रेस। जैसे हमने प्रेस किया ESC की, ये देखिए हम एक स्टेप बैक आ चुके हैं। चलिए हम एक बार और करते हैं इसे प्रेस। ये देखिए हमने एक स्टेप और बैक आ चुके हैं। तो इसका प्रयोग क्या कर ESC की का प्रयोग हम कब करते हैं? तो ESC की का प्रयोग हम एक स्टेप बैक आने के लिए करते हैं। चलिए हम इन्वेंट्री इन्फो पर भी जाकर देख लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने इन्वेंट्री इन्फो का बॉक्स ओपन है। हमें एक स्टेप बैक आना है तो हम ESC की का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही हम ESC की का प्रयोग यहाँ पर प्रेस किए, हमें देखिए एक स्टेप बैक आ चुके हैं। तो ESC की का प्रयोग हम क्या करते हैं? एक स्टेप बैक आने के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले की के बारे में। तो अगला की है हमारा F1 से F12। ये जो बने हुए हैं इस की को कहते हैं फंक्शन की। क्या कहते हैं? फंक्शन की। ये जो F1 से F12 तक बने हुए हैं इन्हें कहते हैं फंक्शन की। इस की का प्रयोग अलग अलग प्रोग्राम पर अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक, तो ये जो बने हुए हैं F1 से F12 तक के की, इसे कहते हैं फंक्शन की। इसका प्रयोग अलग अलग प्रोग्राम पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। मतलब हम ESC की का प्रयोग जब कर रहे थे तो ये सभी प्रोग्राम पर बैक आने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर फंक्शन की है, अगर F1 से F12 इन सभी की का अलग अलग प्रोग्राम पर अलग अलग प्रकार से इसका यूज होता है। जैसे अगर हम MS वर्ड पर कार्य करेंगे, वहाँ पर F1 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वर्ड हेल्प का बॉक्स ओपन होगा। ठीक, और अगर हम टैली पर वर्क करेंगे, अगर हम वहाँ पर F1 की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सेलेक्ट कंपनी का बॉक्स ओपन होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन की है इसका प्रयोग अलग अलग प्रोग्राम पर अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक, चलिए हम जान लेते हैं अगले की के बारे में। तो अगला की हमारा बना है ये देखिए हमारा सिंबल जो बना है सिंबल, इसका प्रयोग हम सिंबल देने के लिए करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कौन कौन से सिंबल देने के लिए करते हैं। तो ये जो सिंबल बने हुए हैं इस की पर, इसी सिंबल को हम अपने मैटर पर देने के लिए करते हैं इस की का प्रयोग। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं इस की का प्रयोग। इसे कहते हैं नंबर की। क्या कहते हैं? नंबर की। ये जो 1 से 0 तक बना हुआ है इसे कहते हैं नंबर की, जो 1 से 0 तक होते हैं। इसकी का प्रयोग हम नंबर को लिखने के लिए करते हैं। ठीक, नंबर यहाँ पर भी बना होता है जो कैलकुलेटर की तरह होता है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं इसका प्रयोग करके और इसको प्रैक्टिकली करके भी देख ले रहे हैं। तो नंबर की का प्रयोग हम नंबर देने के लिए करते हैं। चलिए हम यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करते हैं और करते हैं अपने कीबोर्ड को ओपन। ठीक, तो कीबोर्ड को हम ओपन किए। यहाँ पर देखिए हम अपने कर्सर को लाते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। ठीक, तो हम यहाँ पर नंबर की का प्रयोग करते हैं। तो ठीक, तो नंबर की ये देखिए वहाँ पर नंबर टाइप हो रहा है। नंबर की का प्रयोग कैसे किया जाता है?
तो चलिए आपको समझ में आ चुका होगा। तो नंबर, ये जो नंबर की बने हुए हैं इसका प्रयोग हम नंबर को टाइप करने के लिए करते हैं। और ये जो नंबर के ऊपर कुछ सिंबल बने हुए हैं इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, ठीक। तो ये जो नंबर के ऊपर सिंबल जो बना है इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग हम सिंबल देने के लिए करते हैं, लेकिन इसे प्रेस करने के लिए, इसे देखिए यही की जो बना हुआ है इसी की से 1 2 3 यानी नंबर भी प्रेस हो रहा है, और इसी की से ये जो सिंबल बने हुए हैं उनके ऊपर वो भी इसी की से ही प्रेस होगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कैसे प्रेस होगा। तो वो कैसे प्रेस होगा चलिए हम आपको बताते हैं। तो किसी भी की पर जब दो कैरेक्टर बने होते हैं, किसी भी की पर जब दो कैरेक्टर बने होते हैं तो उनमें से ऊपर वाले कैरेक्टर को प्रेस करने के लिए, जैसे यहाँ पर दो की बने हुए हैं ना, दो सिंबल, एक 5 बना हुआ है, 1% का सिंबल बना हो, ठीक। तो इनमें से ऊपर वाले को प्रेस करने के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट ये देखिए दो तरफ बना हुआ था, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में बना होता है। तो शिफ्ट का प्रयोग, इसमें से ऊपर वाले को प्रेस करने के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर हम वैसे ही प्रेस करेंगे, वैसे ही किसी की को प्रेस करेंगे तो वह नॉर्मली वही प्रेस होगा, लेकिन अगर हमें कीबोर्ड में बने हुए ऊपर वाले कैरेक्टर को प्रेस करना होता है तो हम उसको प्रेस करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए इसका भी प्रयोग हम प्रैक्टिकली करके देख ले रहे हैं। तो चलिए हम MS वर्ड को करते हैं ओपन। यहाँ पर हम करते हैं अपने कीबोर्ड को ओपन। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 है, अगर हम वैसे ही प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पहले हम नंबर कर दे रहे हैं डिलीट, ठीक। तो ये देखिए ये जो 2 बना हुआ है यहाँ पर जैसे हम प्रेस करेंगे ये देखिए हमारे सामने केवल 2 ही बन रहा है ना, यानी 2 ही प्रेस हो रहा है। अगर हमें इसमें अल्टरेट, ये जो अल्टरेट का सिंबल बना हुआ है इसे प्रेस करना है तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करेंगे। तो चलिए हम शिफ्ट को प्रेस कर दिए और इसे अल्टरेट, जैसे हम यहाँ पर आएंगे और क्लिक करेंगे ये देखिए हमारे सामने अल्टरेट का प्रेस हो रहा है, ठीक। तो अल्टरेट यानी कि जब किसी की में दो कैरेक्टर बने होते हैं उनमें से किसी ऊपर वाले कैरेक्टर को प्रेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसमें ऊपर वाले की को प्रेस करने के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अब जान लेते हैं हम अगले की की तरफ। तो अगला की हमारा ये है टैब, ये जो बना हुआ है टैब, ठीक। इसका प्रयोग हम कैसे किया करते हैं चलिए जान लेते हैं। तो टैब की का प्रयोग हम 2 कैरेक्टर के बीच 5 कैरेक्टर की स्पेस की जगह छोड़ने के लिए करते हैं। मतलब ये जो टैब की बना हुआ है इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग हम 5 कैरेक्टर जैसे 2 कैरेक्टर के बीच में लगभग 5 कैरेक्टर की जगह को छोड़ने के लिए करते हैं। जैसे जगह छोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं स्पेस की का, लेकिन जब स्पेस की का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर केवल एक ही कैरेक्टर की जगह छोड़ता है, लेकिन जब हम टैब की का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर लगभग 5 कैरेक्टर की जगह छोड़ता है, ठीक। चलिए इसके भी प्रयोग हम प्रैक्टिकली करके देख ले रहे हैं। टैब की का प्रयोग चलिए हम करते हैं MS वर्ड को ओपन। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए एक कैरेक्टर की जगह छूटा हुआ है ना, तो चलिए हम यहाँ पर करेंगे 5 कैरेक्टर की जगह छोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कर्सर हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर आ करके हम करेंगे टैब पर क्लिक। जैसे ही टैब पर क्लिक करेंगे ये देखिए हमारे सामने यहाँ पर 5 कैरेक्टर की जगह छूटेगा, यानी स्पेस जो होगा 5 कैरेक्टर की होगा, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पर टैब पर आए किए क्लिक, ये देखिए हमारे सामने क्या हुआ, लगभग 5 कैरेक्टर की जगह छूट चुकी है। अगला की हमारा है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की का प्रयोग हम कब करते हैं? तो कैप्स लॉक की का प्रयोग जब मैटर को कैपिटल लेटर में टाइप करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक की का प्रयोग करते हैं। कैप्स लॉक की का प्रयोग कब करते हैं? कैप्स लॉक की का प्रयोग अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए करते हैं। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख ले रहे हैं। तो ये देखिए हम करके यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए हम जैसे इसे प्रेस करेंगे ये सिंपली क्या होगा, स्मॉल लेटर में ही प्रेस होगा, ठीक। ये देखिए स्मॉल लेटर में ही प्रेस हो रहा है। जैसे ही हम कैप्स लॉक को ऑन करके इसे प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में प्रेस होगा। मतलब ये जो कैप्स लॉक है, ये कैप्स जो की है इसका प्रयोग हम अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले की के बारे में।
अगला की जो बना हुआ है ये शिफ्ट को हमने आपको बता दिया है। चलिए जान लेते हैं अगला की। अगला की बना है ये देखिए, इसे कहते हैं कंट्रोल की। ये है अल्ट की। कंट्रोल और अल्ट कीबोर्ड में दो बने होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक। इसे भी कहते हैं अल्ट, ये है कंट्रोल, ठीक। अल्ट का पूरा नाम अल्टर होता है। तो चलिए जान लेते हैं कंट्रोल अल्ट और कंट्रोल अल्ट। इसका प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग हम शॉर्टकट के लिए करते हैं। कब करते हैं? शॉर्टकट के लिए करता है। मतलब जब किसी भी पेज तक या किसी भी प्रोग्राम तक जब हमें शॉर्टकट तरीके से जाना होता है तो हम कंट्रोल और अल्ट का यूज करते हैं, ठीक। तो कंट्रोल और अल्ट का यूज शॉर्टकट के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले की के तरफ। अगला की हमारा है ये जो बना हुआ है, इसे कहते हैं विंडो। विंडो की क्या कहते हैं? विंडो की। इसे कहते हैं विंडो की। इस की का प्रयोग हम स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए करते हैं। चलिए इसका प्रयोग भी प्रैक्टिकली करके देख ले रहे हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए हमें होम पेज पर यानी स्क्रीन के होम पेज पर आना होगा। तो चलिए हम स्क्रीन के होम पेज पर आ चुके हैं। करते हैं अपने कीबोर्ड को ओपन। ये हमारा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। ये रहा हमारा विंडो की। और जैसे ही हम विंडो की प्रेस करेंगे हमारे सामने क्या ओपन होगा? स्टार्ट मेनू। चलिए हम यहाँ पर विंडो की प्रेस करते हैं। ये देखिए हमने विंडो की प्रेस कर दिया। ये देखिए हमारे सामने स्टार्ट मेनू का बॉक्स ओपन हो चुका। यानी ये विंडो की जो है इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग हम स्टार्ट मेनू का को ओपन करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग और अलग अलग प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक। चलिए अब हम इसे करते हैं मिनिमाइज और चलते हैं अपने अगले की तरफ। तो अगला की हमने आपको इसे अल्ट को बता ही दिया है। चलिए जान लेते हैं अगला की। ये जो की है इसे कहते हैं स्पेस बार। क्या कहते हैं? स्पेस बार। क्या ये इसे कहते हैं स्पेस बार। इसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग दो कैरेक्टर के बीच जगह छोड़ने के लिए करता है, यानी कि स्पेस करने के लिए करते हैं। तो चलिए इसका भी प्रयोग करके हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसका यूज करने के लिए हम करते हैं MS वर्ड को ओपन और करते हैं किसी भी की के बीच में अपना कर्सर। ये देखिए हमने यहाँ पर अपने कर्सर को कर दिया। करेंगे अपने कीबोर्ड को ओपन, ठीक। तो आप यहाँ देखिएगा, अभी देखिएगा यहाँ पर हम करते हैं अपने कर्सर को, यहाँ पर हमारा कर्सर ना। तो चलिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं। जैसे ही हम स्पेस पर क्लिक करेंगे हमारा ये कर्सर है ये दो कैरेक्टर के बीच एक कैरेक्टर की जगह छोड़ देगा। चलिए हम स्पेस बार का यूज करके देख ले रहे हैं। जैसे ही हमने स्पेस बार पर क्लिक किया ये देखिए ये दो कैरेक्टर के बीच क्या किया? एक कैरेक्टर की जगह छोड़ दिया। तो स्पेस बार का यूज हम दो कैरेक्टर के बीच जगह छोड़ने के लिए करते हैं। और वहीं पर टैब का यूज 5 कैरेक्टर का जगह छोड़ने के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले की के बारे में। अगला की हमारा है, अगला की ये है इंटर। क्या है? इंटर। इसे कहते हैं इंटर की। इसका प्रयोग क्या करते हैं? हम लाइन को चेंज करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? लाइन को चेंज करने के लिए करते हैं। चलिए इसका भी प्रयोग करके हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं MS वर्ड को ओपन, यहाँ पर करते हैं अपने कीबोर्ड को ओपन। तो यहाँ पर मान लो हमें यहाँ से लाइन चेंज करनी है तो क्या करेंगे? सिंपली आएंगे इंटर पर और यहाँ करेंगे प्रेस। जैसे ही प्रेस किए ये देखिए लाइन चेंज हो गया। मतलब इंटर का यूज हम लाइन को चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक। जान लेते हैं अगले की की तरफ। अगला की हमारा है डायरेक्शन की। ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं डायरेक्शन की। क्या कहते हैं? डायरेक्शन की। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं डायरेक्शन की। क्या कहते हैं? डायरेक्शन की। इस की का प्रयोग कर्सर को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, नीचे ऊपर यानी लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए करते हैं। कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए करते हैं। चलिए इसका भी प्रयोग हम करके देख ले रहे हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए करते हैं MS वर्ड को ओपन और करते हैं अपने कीबोर्ड को ओपन, ठीक।
तो जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, मान लेते हैं हमारा कर्सर यहाँ पर, ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमें आना है उसके नीचे। तो सिंपली करेंगे इसे प्रेस, यानी कि डाउन की का प्रयोग, ठीक, डाउन एरो का की का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही इस पर करें प्रेस, ये देखिए हमारा कर्सर आ गया नीचे, ठीक। अगर राइट साइड में हमें जाना है, हमें कर्सर को राइट साइड में ले जाना है तो करेंगे राइट एरो का प्रयोग। तो ये देखिए राइट जा रहा है, ये देखिए लेफ्ट जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, यानी ये जो एरो डायरेक्शन की है इसका प्रयोग हम कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले की तरफ। अगला की हमारा है डिलीट की। क्या है? डिलीट की। इस की का प्रयोग मैटर को डिलीट करने के लिए करते हैं तथा मैटर को एक एक करके राइट साइड में मिटाने के लिए करते हैं। वहीं पर जब हम ये बैक स्पेस की का प्रयोग अभी इसने बताया ना, तो चलिए अभी बताएंगे। तो डिलीट की का प्रयोग कब करते हैं? मैटर को डिलीट करने के लिए करते हैं और मैटर को राइट साइड में एक एक करके डिलीट करने के लिए करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या करता है? मैटर को, ये जो बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि डिलीट की से हम मैटर को राइट साइड से भी डिलीट कर सकते हैं। चलिए इसका भी प्रयोग हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो करते हैं, मैं शॉर्ट को ओपन करते हैं, कर्सर को यहीं पर रहने देते हैं, करते हैं कीबोर्ड को ओपन। यहाँ पर डिलीट की इस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए डिलीट की का मान लो इसे कर दिया हमने सेलेक्ट, और जैसे ही डिलीट की पर क्लिक करेंगे तो ये जो सेलेक्ट किया गया मैटर है वो तुरंत डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो हमने कर दिया इसे डिलीट। और डिलीट की का प्रयोग राइट साइड से मिटाने के लिए भी करते हैं ना। तो चलिए जान लेते हैं कैसे करते हैं। तो हम करते हैं अपने कर्सर को वहीं पर रहने देते हैं और जैसे ही डिलीट की पर प्रेस करेंगे वहाँ पर एक कैरेक्टर राइट साइड से डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है द, तो जैसे ही हम यहाँ पर डिलीट की का प्रयोग करेंगे ये टी हट जाएगा और ये लिखा रहेगा ही, ठीक। चलिए इसका प्रयोग हम करके देख ले रहे हैं। यहाँ पर आते हैं डिलीट पर और डिलीट पर जैसे ही प्रेस किए ये देखिए टी डिलीट हो चुका, ठीक। मतलब डिलीट की का प्रयोग हम एक एक करके राइट साइड से मिटाने के लिए भी करते हैं तथा एक साथ मैटर को डिलीट करने के लिए भी करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले की तरफ। अगला की है हमारा बैक स्पेस। क्या है? बैक स्पेस। तो बैक स्पेस का प्रयोग कब करते हैं? बैक स्पेस का प्रयोग मैटर को एक एक करके लेफ्ट साइड से मिटाने के लिए करते हैं। यहीं पर आप डिलीट की से आप मैटर को राइट साइड से डिलीट कर रहे थे, बैक स्पेस से मैटर को लेफ्ट साइड से एक एक करके मिटा सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं इसकी का प्रयोग करके प्रैक्टिकली देखते हैं। करते हैं, मैं शॉर्ट को ओपन, ठीक। यहाँ पर बैटरी लो का ऑप्शन। सॉरी गाइज, हमारे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो चुकी थी, हमने अभी इसे चार्ज पर लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे बैक स्पेस के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इसका प्रयोग करके। तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? मैटर को एक एक करके लेफ्ट साइड से मिटाने के लिए करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे मिटाते हैं। हमारा कर्सर ये देखिए यहाँ पर है, ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे हम आए यहाँ पर बैक स्पेस की पर यहाँ पर करेंगे प्रेस, ये देखिए एक एक करके मैटर को लेफ्ट साइड से मिटा रहा है। मतलब बैक स्पेस का प्रयोग हम तब करते हैं जब मैटर को लेफ्ट साइड से एक एक करके मिटाना होता है, ठीक। चलिए जान लेते हैं अगले की के बारे में। अगला की हमारा ये जो बने यहाँ से जो यहाँ तक के जो की बने हुए हैं, ये जो की बने हुए हैं, इसका प्रयोग जो की पर जो वर्ड बने हुए हैं उन्हीं को प्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो चलिए अब जान लेते हैं इस की का प्रयोग। ये जो बना हुआ है होम की, इसे कहते हैं होम की। इसका प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग जब हमें कर्सर को एकदम पहले लाना होता है। मतलब जब कर्सर हमारा कहीं और होता है और उसे हमें एकदम पहले यानी होम पर लाना होता है, उसके एकदम पहले कैरेक्टर के पास लाना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? होम की का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका प्रयोग करके हम देख ले रहे हैं। इसका प्रयोग करने के ये देखिए हम मान लीजिए हम इस कर्सर को यहाँ पर लाकर रख दिए, ठीक।
तो हमें करना है कर्सर को होम पर, मतलब यहाँ करना है, ठीक। तो सिंपली करेंगे हम होम पर आकर प्रेस, कहाँ होम की पर जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा कर्सर होम पर आ जाएगा, यानी होम से ही पता चल रहा है घर, ठीक। तो क्या करेंगे, कर्सर को एकदम फर्स्ट पर लेकर आएंगे, ठीक। चलिए हम कर रहे हैं इसे प्रेस। जैसे ही हमने किया प्रेस, ये देखिए हमारा कर्सर एकदम फर्स्ट पर आ चुका है। तो होम की का प्रयोग कब करते हैं, होम की का प्रयोग हम अपने कर्सर को लाइन के फर्स्ट में लाने के लिए करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले की के बारे में। अगला की हमारा है एंड की। इस की का प्रयोग हम अपने कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। चलिए इसका भी प्रयोग करके देख ले रहे हैं। यहाँ पर किया हमने MS वर्ड को ओपन, और यहाँ पर हमारा कर्सर फर्स्ट में है, तो हम इसे करेंगे लाइन के अंत में। चलिए हम करते हैं एंड की का प्रयोग। जैसे ही हम आकर एंड की पर करेंगे प्रेस, ये देखिए हमारा कर्सर लाइन के लास्ट यानी कि अंत में चला गया। एंड की का प्रयोग मतलब ये जो एंड की है इसका प्रयोग हम कब करते हैं, इनका प्रयोग मैटर के अंत में यानी लाइन के अंत में ले जाने के लिए करते हैं कर्सर को, ठीक। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एंड की का प्रयोग करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगले की बारे में। अगले की हमारा है इंसर्ट की। क्या है, इंसर्ट की। इस की का प्रयोग क्या करते हैं, पेज में किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे हमें कुछ इंसर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट की का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका भी प्रयोग हम प्रैक्टिकली करके देख ले रहे हैं। इंसर्ट की का प्रयोग करने के लिए सिंपली इंसर्ट की पर हम करेंगे प्रेस। जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने पूछा जाएगा आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम पर इंसर्ट का एक कमांड बना हुआ है, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते। तो इंसर्ट की का प्रयोग क्या करते हैं, हम अपने किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी फाइल से अपने प्रोग्राम पर किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए जान लेते हैं अगले की तरफ। अगला ये जो बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक के जो पैड बने इसे कहते हैं नंबर पैड, ठीक। इसका प्रयोग हम नंबर को टाइप करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। इसमें देखिए ये प्लस माइनस गुणा ये स्लेश बना हुआ है, इसका इन सभी का प्रयोग हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, ठीक। अब जान लेते हैं कैलकुलेटर। ये जो कैलकुलेटर बना हुआ है इसमें जो सबसे ऊपर का सबसे पहला की है इसे कहते हैं नम की। क्या कहते हैं, नम की। चलिए जान लेते हैं ये जो नम की है, नम की इसका पूरा नाम है नंबर की, ठीक। नंबर लॉक, नम लॉक। इस की का प्रयोग कब करते हैं, इस नंबर पैड को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने के लिए करते हैं। अगर नंबर लॉक, ये जो नंबर लॉक ऑन रहेगा तभी ये नंबर पैड काम करेगा, अदरवाइज या काम नहीं करेगा। तो नंबर पैड को एक्टिवेट करने के लिए हम नम लॉक का यूज़ करते हैं, जिसका पूरा नाम नंबर लॉक तथा नंबर अनलॉक, ठीक। इसका प्रयोग हम नंबर पैड को लॉक अथवा अनलॉक करने के लिए करते हैं, ठीक। बस यही था कीबोर्ड, पूरा कीबोर्ड हमने आपको बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।